अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीज कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम का 26वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखो बच्चों, हम 25वें दिन में क्या किए थे, हमने अहाता मालूम करना देखे। अब यहाँ पर कुछ इबारती सवाल दिए हैं, उस इबारती सवाल की बिना पर हमको सवालात हल करने हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, एक मुस्ततिल नुमा तैराकी के तालाब का एक ज़िला 45 सम और तालाब का दूसरा ज़िला 100 सम हो तो तालाब का अहाता कितना होगा। अब यहाँ पर तालाब की शक्ल दी गई बच्चों, देखिए यहाँ पर तालाब का एक ज़िला 100 सम है और एक ज़िला जो है 45 सम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तालाब का अहाता मालूम करना है। जब एक ज़िले की लंबाई तो इसके मुकाबिल का ज़िला मसावी होता है, तो यहाँ पर इस ज़िले की लंबाई भी 100 सम होगी। इस ज़िले के 45 का मुकाबिल ज़िला मसावी होता है, तो यहाँ पर इस ज़िले की लंबाई भी 45। तो अब अहाता मालूम करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम तालाब का अहाता बराबर चारों ज़िलों की लंबाई लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए 100 जमा 45 जमा 100 जमा 45 चारों ज़िलों की जमा करेंगे। यहाँ पर किस तरह से होगा, 100 100 200 245 245 में क्या करेंगे हम और एक 45 जमा कर देंगे बच्चों। 5 और 5 10 हासिल आए, 1 4 और 4 4 और 1 5 2 का 2 250। इन चारों ज़िलों की जमा करेंगे बच्चों। देखिए 100 जमा 45 जमा 45 तो कितना हो जाएगा, 10 10 4 और 4 8 8 और 1 9 9 और 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 290 अहाता है इसका, किसका, तालाब का। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, एक घर को चारों तरफ चौकोन बाड़ लगी है। बाढ़ के एक ज़िले की लंबाई 12 मीटर है तो घर के बाढ़ का अहाता कितना होगा। अब चौकोन है, घर कैसा है, चौकोन घर है। यहाँ पर देखिए हम एक घर बना देंगे, चौकोन घर मुरब्बा नुमा है, तो यहाँ पर मुरब्बा ही बना देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक बाढ़ का क्या है 12 मीटर, दूसरे की बाढ़ का भी 12 लेंगे, तीसरे बाढ़ का भी 12 और चौथे बाढ़ का भी 12। बहुत आसान है बेटे, एक घर के चारों तरफ चौकोर में बाढ़ लगी है, बाढ़ लगी हुई है ऐसा इस तरह से, और एक ज़िले की लंबाई 12 मीटर है। तो हमें क्या करना है, ये चारों ज़िलों की लंबाई मालूम करनी है, तो चारों ज़िलों की जमा कर देंगे। किस तरह से होगा, 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 कितना है 48। कितना होगा फिर, घर के बाढ़ का अहाता कितना होगा, 48 मीटर होगा। इस तरह से तीसरा सवाल दिए है बच्चों, देखिए एक मुरब्बे का अहाता 36 सम है तो इस मुरब्बे की लंबाई कितनी होगी। एक मुरब्बे का अहाता 36 सम। यहाँ पर तीसरा सवाल दिए हैं बच्चों, देखिए एक मुरब्बे का अहाता 36 सम है, इस मुरब्बे की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता डालेंगे। मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़र्ब ज़िला। अभी 4 क्यों डालें, मुरब्बे के ज़िले कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ एक ज़िले को अगर 4 से ज़र्ब करेंगे तो उसका अहाता मालूम हो जाता है। अब यहाँ पर अहाता दिया हुआ है तो अहाता कितना है 36 बराबर 4 ज़र्ब ज़िला। अब हमने एक ये बात पढ़े हैं कि एक चीज़ से अगर कई चीज़ों की कीमत मालूम करनी है तो कौन सा अमल करते हैं, ज़र्ब का अमल करते हैं। और अगर ज़्यादा चीज़ से एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है या एक चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना है तो वहाँ पर हमें तकसीम का अमल करना होता है। यहाँ पर भी हम ये करेंगे। देखो बच्चों, चारों ज़िलों की लंबाई दी गई है 36 सम, तो हमें एक ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, 36 और ये ज़र्ब की सूरत में है तो यहाँ तकसीम की सूरत में हो जाएगा, बराबर ज़िला। अब 4 से 36 को तकसीम करेंगे। 4 के पहाड़ में 36 आता है कि बच्चों, 4 9 36 9 नंबर पे आता है। तो क्या आ गया ज़िला, देखिए बच्चों 9 ज़िला जो है कितना है 9 सम है। इकाई लिखना भूलना नहीं है इसमें। तो ज़िला कितना होगा 9 सम, यानी हर चारों ज़िलों की लंबाई 9 9 है। 9 9 देखिए 9 चौक 36। इसी तरह से चौथा सवाल दिया है बच्चों, देखिए 200 मीटर अहाते वाले खेत को दोहरी बाड़ लगानी है तो कितने मीटर तार लाना पड़ेगा।
200 मीटर अहाते वाला खेत है। यहाँ पर हमने एक खेत बनाया बच्चों, देखिए 200 मीटर अहाते वाले, यानी यहाँ पर एक दोहरी एक बाढ़ हो गई, कितनी की हो गई? 200 की। अब हमें क्या करना है? दोहरी बाढ़ लगानी, दोहरी यानी दोबारा लगानी है। तो क्या करेंगे? इसको वापस से 200 लेंगे, तो दोहरी बाढ़ लगानी है, दोबारा लगानी है, 2 बार लगानी है। तो क्या करेंगे हम? 200 ज़र 2 करेंगे, 2 से अगर ज़र्ब करेंगे तो 2 बार लगाने वाले तार की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। 200 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, यानी कितना तार लगेगा हमको? 400 मीटर तार लगेगा। 5वां सवाल देखिए, एक मुरब्बा नुमा कैरम के हर ज़िले की लंबाई 70 सम है, तो इस कैरम का अहाता कितना होगा? यहाँ पर एक मुरब्बा नुमा कैरम बनाया हमने बच्चों, देखिए हर ज़िले की लंबाई कितनी है? 70 सम है। अब ये तो बहुत आसान है, मालूम करना है ना। किस तरह से मालूम करेंगे? क्या करेंगे हम? ये चारों ज़िलों की जमा करेंगे। यहाँ पर करते हैं बच्चों, देखिए 70 जमा 70 जमा 70 जमा 70 कितना हो गया? सिफर को हटा देंगे थोड़ी देर। 7 7 दूनी 14, 7 तेगी 7 चौक 28, यानी कितना हो गया? 280 सम। कैरम का अहाता क्या है? हर ज़िले की लंबाई 70 सम है, तो इसका अहाता क्या हो गया? कैरम का अहाता कितना हो गया? 280 सम। सम में दिए हैं तो सम में लिखेंगे, 280 सम कैरम का अहाता हो गया।